इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुँचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आई वेलकम यू ऑल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। वी आर ऑल ऑन द क्वेस्ट टू चेंज। वी ऑल वॉन्ट टू चेंज। हम सब में बहुत पोटेंशियल है। वी ऑल वॉक्ड विद गॉड। हम में से कई लोग बहुत दिनों से गॉड के साथ चल रहे हैं। वी अंडरस्टैंड हाउ द किंगडम ऑफ गॉड वर्क्स। हमें समझ में आता है, बट देन वियर्ड थिंग्स हैपन। हम जब गॉड के साथ प्योर ढंग से चलते हैं, देन सम थिंग्स हैपन विद अस और हमारा फेथ नीचे चला जाता है। एंड जब हम सुपर विमेन थे या सुपर मेन थे एंड वी रिकग्नाइज अ पोजिशन विद गॉड, देन व्हाट हैपेंस? सडनली सो मेनी थिंग्स ओवरटेक अस और हम भी स्लिप हो जाते हैं। वी स्लिप एंड देन वी बिकम लूज एंड वी लूज द पावर ऑफ गॉड। एक्चुअली पावर कभी खत्म नहीं थी, बिकॉज हमारी स्पिरिट में होली स्पिरिट है, बट हमारे सामने रेफरेंस पॉइंट सारे जो होते हैं वो हमें कमजोरी की तरफ ले जाते हैं एंड वी डू नॉट नो हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है। और फिर और नेगेटिविटी आती है और नेगेटिविटी आती है एंड थिंग्स आर नॉट वर्किंग एंड इट कंफ्यूजेस अस। एंड हाउ कम? जब हमने शुरू इतना अच्छा किया था एंड वी वर सपोज टू बिकम बेटर, सब कुछ बेहतर होना था। जस्ट रिमेंबर द फर्स्ट डे when you came to know the Lord, कितनी पावर थी। We were so excited. I still remember मेरे घर में जब हम छोटे थे, I mean we still young and we got to know the Lord, we were so excited. And Madhur Harrison was next door. She was a little kid and we were all worshipping God. हम सारे बच्चे मिल करके God की worship कर रहे थे with these little kiddos next to us. And we could not get over it, her mother and my mother, and we were just talking about God सारे दिन। और परमेश्वर ने ना ऐसा किया, फिर मिल जाएंगे शाम को, और परमेश्वर ने ऐसा किया। लाइक इट वॉज अ पार्टी एवरी डे, गॉड पार्टी, सारे दिन गॉड की बात हो रही। फिर क्या हुआ? फिर ये सब क्या हुआ? देन लाइफ हैपेंड, बट लाइफ डिड नॉट हैपन इन द वे दैट गॉड वांटेड अस टू टेक इट। प्रॉब्लम तो आनी थी। सो व्हाट हैपेंड? सो टुडे आई जस्ट, बिकॉज ये हमारा महीना चेंज का महीना है। वी आर ऑल, ऑफ कोर्स हम जिंदगी भर लास्ट डे तक चेंज होते रहेंगे। हाउएवर वी आर ऑल पुटिंग आर कॉन्शियसनेस, अपना दिमाग लगा करके, अवेयर होकर के, मीनिंगफुली एंड विद थॉट, हम माइंडफुलनेस लगा करके कह रहे हैं हमें बदलना है। And I started this journey somewhere in the month of October, where I start. The moment my daughter left me, I got it that मुझे बदलना है। I mean, I don't want to be the same person. Of course, मुझे तब तक ये नहीं समझ में आ रहा था कि empty nest क्या होता है. But then lots of people called me and my neighbors called me, अब तो आप अकेले हो, and I had to, tell them मैं अकेली नहीं हूँ, and they didn't get it, but I got it. So everybody is calling me, अब तो आप अकेले हो ना। मैंने thank you so, मतलब मन में कि thank you so much for your gift. अब मैं अकेली हूँ तो आप मुझे इन्फॉर्म कर रहे हैं कि मैं अकेली हूँ। आई वॉन्टेड टू बी रूड। आई वॉज एक्चुअली गॉट वेरी एंग्री। देन गॉड सेड शांत हो जाओ, पीपल आर जस्ट, आई मीन आई डिडंट नो हाउ टू डील विद इट। आई डिड नॉट नो। सो आई एम ऑन अ जर्नी टू चेंज। और मुझे ये रियलाइज होता है, मैंने इनफैक्ट पहले मैंने अपनी बेटियों को कुछ कुछ बताया, एंड आई रियलाइज दिस नीड्स टू बी टोल्ड टू माई फैमिली, माई चर्च। मेरी बेटियां जा चुकी हैं, मेरा चर्च मेरे साथ है, मेरी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है और मैं इसे पूरी तरीके से निभाने की कोशिश कर रही हूँ। और अगर मैं सचमुच में आपके लिए कुछ भी चाहती हूँ, मैं, कोई कहेगा मेरे लिए प्रेयर करो मुझे बहुत अच्छा लड़का मिल जाए, कोई कहेगा मुझे प्रेयर करो मुझे बिजनेस मिल जाए, कोई कहेगा मेरे लिए प्रेयर करो मेरा नेक्स्ट लेवल पे जाऊँ, बट बिफोर दैट मेरी प्रार्थना है और जो मैं अपने लिए मांग रही हूँ गॉड से। ऑफ कोर्स मुझे बहुत कुछ चाहिए, एज आई टोल्ड यू सम टाइम बैक, आई हैव अ लिस्ट, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, और इट्स ऑन द साइड। इनफैक्ट कल रात को आई वॉज वर्किंग ऑन दैट लिस्ट एंड आई केप्ट इट असाइड कि गॉड मुझे ये सारे टूल्स चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, जस्ट वॉन्टेड टू रीमेक दैट लिस्ट। And I trust you, and I laid hands on it and said, God, I trust you, you'll do it. Over.
एंड देन आई वाज प्रेइंग फॉर यू। आज सुबह सुबह मेरी बेटी का रात को ही फोन आया, मैंने कहा बेटा मैं बहुत बिजी हूँ, मैं काम कर रही हूँ, एंड आई सेड आई वांट टू टेल यू समथिंग बिकॉज शी इज ट्राइंग फॉर सम प्रमोशन, एंड आई गिव हर अ टिप। मैंने कहा ये करो, कहती वाओ मम व्हाट अ थॉट। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैं अपनी बेटियों के लिए अब कुछ नहीं कर सकती, ऑफ कोर्स आई विल ट्राई एंड आई प्रे फॉर देम, बट आई कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन यू बिकॉज नाउ यू आर माई सन्स एंड माई डॉटर्स, और जो भी मैं कर सकती हूँ वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। आमेन। सो आई जस्ट ब्लेस यू। ये जो संदेश है वो आपके दिमाग पे छप जाए। आपको अपने बदलाव की जिम्मेदारी लेनी है, जैसे मैं अपने बदलाव के लिए जिम्मेदारी ले रही हूँ। अगर मुझे रोना है, हाय मैं घर में अकेली हूँ, अब मैं क्या करूँ, मेरा संसार उजड़ गया, इट्स अप टू मी, यू नो आई कैन डू दैट, बट मुझे ऐसा नहीं करना। आई एम डिमांडिंग, एंड यू कैन सी दैट, यू कैन सी इट इन माई बॉडी लैंग्वेज, यू कैन सी इट इन माई डिमेनर, यू कैन सी इट इन माई कॉन्वर्सेशन, यू कैन सी इट इन माई कॉन्फिडेंस। आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी हालत में किस मेंटालिटी से उठी हूँ, मैं किस मेंटालिटी से उठती हूँ, और मैं ये मेंटालिटी आप सब में और अपने में, जब मैं आपकी हेड हूँ एज अ चर्च, तो ये आपके ऊपर भी आएगा, ये बदलाव का जुनून आपके ऊपर भी आएगा, क्योंकि मुझे भी ये जुनून है कि मुझे बदलना है, और मेरा ये जुनून है कि मेरे साथ हम सब बदले और नए साल में ओवरकमर्स बने। लिसन पीपल ऑफ गॉड, ऑल ऑफ यू, ऑल द 27 ऑफ यू हु आर हियर, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, हमें खुद भी बदलना है और दूसरों को भी लेकर के बदलना है। आपकी एक बात किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है, जस्ट वन वर्ड, एंड आई हैव सीन दैट मल्टीपल टाइम्स। यू कैन डू इट, यू कैन से दैट वन लाइन, दैट वन वर्ड। I just got it suddenly. Hey, I have the right to peace. And I just typed it quickly. And I know lots of people read it. I have the right to peace, so I forgive. मेरा हक है कि मैं शांति में रहूं, इसीलिए तो मैं सबको माफ करती हूँ, और आपको भी ये हक है। एंड मैंने उसको लिखा, बहुत सारे लोगों ने मुझे फीडबैक दिया, एंड दे गॉट इट, लाइक यू नो व्हाट, मेरी शांति इसलिए रुकी हुई है क्योंकि मैं लोगों को माफ नहीं कर। इनफैक्ट समबडी सेड, एक दफा पास्टर, एक दफा मैंने ये प्रे करिए गॉड से, इनके ना कीड़े पड़े। मैंने कहा तुम मुझसे बात कर रही हो पास्टर, बस आप भी मेरे साथ ये प्रेयर कर लो। मैंने कहा मुझसे कह रही हो कि मैं ऐसी प्रेयर करूं और तुम्हारे साथ अग्रीमेंट में आऊं कि उनके कीड़े पड़े, यू नो, इट वाज सो हिलेरियस। एंड देन आई सेड, सेंड दिस टू हर, and I said, this is your mindset, this is the mindset that you have, आपको जो अपना mindset रखना है। and people of God, trust me, कितने लोगों को वो पढ़ करके एक फर्क पड़ा था, एक, you know, you just felt it was that you recognize, hey, मेरी सबसे ज्यादा शांति तभी आती है जब मैं माफ करता हूँ किसी को। so like that, so anyway, so let's just get into the message। हम सब किंग सोलोमन को जानते हैं, वी ऑल हैव रेड अबाउट हिम इन द बुक ऑफ किंग्स, फर्स्ट किंग्स एंड सेकंड क्रॉनिकल्स, हमने उसके बारे में पढ़ा। सबसे बुद्धिमान इंसान उस दुनिया का, और उसकी बुद्धिमानी कहाँ से आई, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उसको दर्शन में उससे पूछा, बिकॉज परमेश्वर उससे बहुत खुश थे, तुझे क्या चाहिए। आई मीन वी ऑल वांट दैट, गॉड शुड कम टू अस एंड से, परमेश्वर कहे ओके हिमांशु तुम्हें क्या चाहिए, रूपा तुम्हें क्या चाहिए, एंड मधुर तुम्हें क्या चाहिए, यू नो, वी वांट दैट टू हैपन, क्या चाहिए तुमको। But here, I mean, and God is saying to Solomon, because he did something, उसने बहुत सारे sacrifice किए थे, तब God रात को उसके सपने में, और उसने कहा परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए है आपके लोगों को मैनेज करने के लिए, करेक्ट, that's what he said। और फिर हम आगे देखते हैं, जब उसने ये बोला, गॉड, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, दूसरा क्रॉनिकल्स यानी कि दूसरा इतिहास, उसका पहला अध्याय 7वीं वर्ष। दैट नाइट गॉड अपीयर्ड टू सोलोमन एंड सेड, व्हाट डू यू वांट, आस्क एंड आई विल गिव इट टू यू, तुझे क्या चाहिए मांग और मैं तुझे दूंगा। एंड देन सोलोमन रिप्लाइड, यू शोड ग्रेट फेथफुल लव टू डेविड माय फादर एंड नाउ यू मेड मी किंग। सबसे पहले उसने कहा आपने इतनी मेहरबानियां दिखाई मेरे पिता दाऊद को, और अब आपने मुझे राजा बनाया है। इमेजिन, राजा तो कुछ भी मांग सकते, एक बड़ी सेना हो एंड ऑल दैट, वो पहले गॉड को एक्नॉलेज कर रहा है। एंड देन ही सेड, ओ लॉर्ड गॉड, प्लीज कंटिन्यू टू कीप योर प्रॉमिस टू डेविड माय फादर
For you have made me king over a numerous people as of the dust. आपने मुझे अपनी मेहरबानी दाऊद पे रखी है और मुझे आपने राजा बनाया. And then he says, give me wisdom and knowledge to lead them properly. परमेश्वर मुझे बुद्धि और ज्ञान देना ताकि ये जो बहुत सारे लोग आपके लोग हैं, जो आपके लोग हैं, इनको मैं, आपके लोगों को मैं अच्छे से संभाल सकूं, उनको ढंग से लीड कर सकूं. I mean, all the leaders here, please hear this. If you want leadership, what is it that you're going to ask God? And then God said to Solomon, because your greatest desire, तुम्हारे दिल का सबसे बड़ा डिजायर है, इज टू हेल्प पीपल, कि तू लोगों की मदद करे. तेरा सबसे बड़ा डिजायर, मैं गॉड तेरे सामने खड़ा हूं और तू मुझसे ये मांग रहे कि मेरे लोगों की केयर कैसे हो. सो मैं तुझे धन दूंगा, रिच. तूने मुझसे धन दौलत रिचेस नहीं मांगी, ना मांगा कि तेरे दुश्मन मर जाएं, तो मैं तुझे बुद्धि और ज्ञान भी दूंगा ताकि तू मेरे लोगों को संभाल सके. एंड वर्स 12, एंड आई विल गिव यू विजडम एंड नॉलेज यू रिक्वेस्टेड, बट आई विल ऑल्सो गिव यू वेल्थ, रिचेस एंड फेम, सच दैट नो अदर किंग हैज एवर हैड बिफोर यू एंड आफ्टर यू. पर मैं तुझे धन दौलत भी दूंगा. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, सोलोमन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मांगी जो कि बुद्धि थी, ताकि वो लोगों को गवर्न कर सके. अब हम इसका एक सैंपल देखना चाहते हैं. हमें कैसे पता कि उसने लोगों को अच्छा गवर्न किया होगा? और जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसका 9वां अध्याय, तो एक रानी उससे मिलने आई है. ऑफ कोर्स हम ये भी देखते हैं कि वो बहुत अच्छा न्याय करता है. 2 औरतों के बीच में एक का बच्चा मर जाता है, एक का बच्चा जिंदा था, और उसने बहुत अच्छा न्याय किया. हमने वहां पे उसकी बुद्धि देखी कि कैसे वो अच्छा डिसीजन लेता है. साथ में एक रानी आई है जिसका नाम है क्वीन शीबा, और वो कह रही है मैंने सुना है आप बड़े महान हैं, मुझे इतने चर्चे कि मैं रह नहीं पाई. और उसने एक जर्नी करी और वो आकर के उसके साथ मिली, और उसने चैप्टर 9 वर्स 5 में कहा, एवरीथिंग आई हर्ड इन माई कंट्री अबाउट योर अचीवमेंट एंड विजडम इज ट्रू. जो भी मैंने तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी बातें सुनी, तुमने क्या क्या पाया और तुम्हारी बुद्धि के बारे में, सब सच है. I didn't believe what was said until I arrived here and saw it with my own eyes. मैंने विश्वास नहीं किया जब तक मैंने खुद नहीं देख लिया. In fact, I have not heard half of your great wisdom. जो मैंने सुना था वो तो आधा है, आपकी wisdom तो उससे भी ज्यादा है जो गॉड ने उसको wisdom दी है. Then she says, it is far beyond what I was told. How happy your people must be. This is what I want you to understand. तुम्हारे लोग कितने खुश होंगे कि तुम उनके राजा हो. What a privilege to your officials to stand here day and night listening to your wisdom. कितने धन्य हैं तुम्हारे ऑफिसर्स, कितने धन्य हैं तुम्हारे लीडर्स, तुम्हारी टीम जो दिन भर तुम्हें सुनती है, तुम्हारी विजडम को सुनती है. और तुम्हारे लोग कितने खुश होंगे. जस्ट होल्ड ऑन टू दैट. विजडम की वजह से वो अपने लोगों को खुश रख पाया जो कि खुदा के लोग थे. और फिर हम फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आगे जाते हैं. चैप्टर 9 में बहुत सारी उसकी वेल्थ एंड स्प्लेंडर के बारे में लिखा है. उसके बाद सोलोमन की डेथ हो जाती है. अब सोलोमन का बेटा रेहोबोआम राजा बनता है, और वो जब राजा बनता है तो उसके पास सारे लोग आते हैं और वो उससे कहते हैं, सुनो रेहोबोआम, ये चैप्टर 10 में है, दूसरा इतिहास चैप्टर 10. और उससे कहते हैं, देखो रेहोबोआम, तुम्हारे फादर वाज अ हार्ड टास्क मास्टर. Lighten the harsh labor demands and heavy taxes that your father imposed on us. Then we will be your loyal subjects. So I was a little confused. मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ? हिंदी में मैं पढ़ती हूँ उसको. क्या लिखा है वर्स 4 में? वहां लिखा है, तेरे पिता ने तो, यानी कि सोलोमन राजा की बात हो रही जिसके बारे में क्वीन शीबा भी तारीफ कर रही थी कि कितने खुश होंगे तेरे लोग. वो कह रही है यहाँ पे रेहोबोआम को, सोलोमन के लोग कह रहे हैं जो प्रजा है, तेरे पिता ने हम लोगों पर भारी जुआ डाल रखा था, इसलिए तू अपने पिता की कठिन सेवा को और उस भारी जुए को जिस पर उसने हम पर डाल रखा था कुछ हल्का कर, तब हम तेरे अधीन रहेंगे. मतलब जैसे ही सोलोमन की डेथ हुई, नया राजा आया, सारे लोग और लीडर्स राजा के पास, नए राजा के सामने रिक्वेस्ट करने के, तुम्हारे पिता ने हमें इतना दबा रखा है, इतना क्रश कर रखा है. व्हाट? ये तो वही सोलोमन के बारे में बात हो रही है. द सेम सोलोमन हु आस्क्ड फॉर विजडम, जिसने बुद्धि मांगी ताकि वो गॉड की प्रजा को अच्छे से लीड कर सके. आई वाज अ लिटिल कंफ्यूज. मतलब गॉड
गॉड ऐसा कैसे हुआ? तब मैंने इतिहास में ही पीछे पन्ने पलटे, मैंने कहा गॉड क्यों हुआ? तो जब मैंने क्वीन शीबा की विजिट के बारे में पढ़ा, तब मैंने उसके बाद उनके सारे चर्चे सुने, उसने ये देखा, उसने वो देखा, और क्या क्या महान था। उसके बाद लिखा है सोलोमन का धन, उसके पास क्या क्या धन था, क्या क्या वैभव था। और अगर आप 9वां अध्याय पढ़ेंगे, तमाम कमाल की बातें लिखी हैं। उसके बाद सीधी उसकी डेथ के बारे में लिखा है। सो आई सेड ओके, दो आई न्यू द रीजन बट आई वॉन्टेड टू गो डीपर। फिर मैं गई पहला राजा, उसका 10वां अध्याय, और वहां पर पहले चैप्टर मतलब 10वें अध्याय में फिर वही लिखा है जो क्वीन शीबा ने कहा कि आपके, मुझे तो पहले विश्वास नहीं हुआ था, पर आपके लोग कितने खुश हैं कि वो वो आप उनके राजा हैं। फिर उसी के बाद 14 अध्याय में 14 वर्ष में लिखा उसका वैभव, और फिर 11वें अध्याय में लिखा सोलोमन की कई पत्नियां। अब जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने क्या ध्यान, वहां पर ये लिखा था, ध्यान से सुनिए, सोलोमन की कई पत्नियों के बारे में वहां पर 2 वर्ष में लिखा है। हिंदी में मैं पढ़ती हूँ। वे उन जातियों की थी, उसकी कई बीवियां थी। आई थिंक उसकी 300 बीवियां थी और 700 कॉन्क्यू समथिंग लाइक दैट, विल जस्ट गेट इट। 300 कॉन्क्यूबाइंस थे और 700 बीवियां थी उसकी। इमेजिन, जबकि गॉड ने उसको ऐसा नहीं कहा था। और यहाँ लिखा है नंबर वर्स 4, नो 2, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजरायलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वो तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति के में सुलेमान लिप्त हो गया। उनके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी, और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया, और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से ना लगा रहा। सुलेमान ने, मतलब सारी चीजें लिखी हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पर हम सुन रहे हैं एक रिजल्ट, एक अच्छा राजा जो बहुत अच्छे से रूल कर रहा है। गॉड उसको कमेंट कर रहे हैं, गॉड कह रहे तूने ये भी नहीं मांगा, ये भी ले ले। एक तो गॉड उसको ब्लैंक चेक दे रहे, कुछ भी मांग ले। वो फिर मांग रहे नहीं नहीं मुझे लोगों के लिए चाहिए, ही इज अ गुड पर्सन। फिर वो गॉड कह रहे ये भी दे दूंगा, वो भी दे दिया। लोग सुन रहे, अच्छे अच्छे न्याय कर रहा है वो। और उसके बाद एक राजा, और वहां पर एक और जगह पे लिखा था कई लोग उसके पास आए, जो आता था उसको सोना और तमाम गिफ्ट देके जाता था। लेकिन उसके बाद उसका मन और औरतों की तरफ गया, उसने और शादियां करी। और जब उसने अलग अलग स्त्रियों से शादियां की, आई मीन ऑफ कोर्स ही नीडेड, कोई लोग ऐसे कहते हैं सुलेमान सचमुच में बहुत बुद्धिमान था कि उसके पास विजडम था 300 औरतों को कैसे खुश रखना है और 700 कॉन्क्यूबाइंस को कैसे खुश रखना है। आई मीन ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, बट जस्ट इमेजिन दिस गाय, गॉड ने उसको ये अलाउ नहीं किया था। इनफैक्ट समवेयर इट इज रिटन कि उसको ये अलाउड नहीं था, उसने गलती करी, उसको ये शादियां नहीं करनी थी। उसने मल्टीपल शादियां करी क्योंकि उसने अपने शरीर की सुनी। ही वॉन्ट्स वुमेन, उसको औरत चाहिए, उसको और औरत चाहिए। और उसकी हवस खत्म नहीं हुई, उसको 1000 औरतें चाहिए थी, विच इज सो रॉन्ग। और जब वो अलग अलग तरह की औरतें आई, उसका गार्ड नीचे हुआ, बिकॉज ही इज कंटिन्यूसली सिनिंग। और उसने अपने दिल से खुदा का जो भय था वो निकाल दिया। और खुदा का भय निकालने के बाद क्या हुआ कि उसका मन कहीं और चला गया। यहाँ लिखा है उसका मन फिर गया। और तब मुझे समझ में आया, जब मैंने ये सारा रिसर्च किया, जबकि ये संदेश खुदा ने मुझे 2-3 दिन पहले दिया था, इनफैक्ट 4-5 डेज बैक दिया था, बट ये सारी स्टोरी गॉड ने मुझे कल शाम को रिवील करी एट 9 o'clock कि ये ऐसे था, ऐसे, एंड ही कनेक्टेड द डॉट्स टू मी। सो आई जस्ट वांट टू टेल यू पीपल, somebody who is so wow, that new relationship is so awesome. एंड देन बिकॉज उसके पास सब कुछ था, वो कुछ भी चाह सकता था, ही कुड गेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, ही कुड जस्ट like use the ATM card. Hello, he doesn't even need the ATM card, and उसके चारों तरफ वेल्थ थी। एंड उसने अपने मन में, जब उसको सेटन उसके सामने कुछ प्रलोभन लेकर के आया, वो वहां पर स्लिप हो गया। आपके और मेरे जीवन में
कौन सा प्रलोभन है, व्हाट इज दैट थिंग जो हमें स्लिप करती है। कुछ लोगों के लिए इट इज देयर मनी मेकिंग, वो झूठ बोल देते हैं पैसों के लिए। कुछ लोगों के लिए इंटेग्रिटी इश्यूज हैं। इनफैक्ट हमारे हिंदुस्तान में हमें इंटेग्रिटी का पता ही नहीं है, वी आर स्टिल लर्निंग। एंड वन डे मैं आप सबको इंटेग्रिटी के बारे में सिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं और आप पीपल ऑफ इंटेग्रिटी हों, and we will work on that one day. I think in one of the morning sessions we'll talk about integrity. So people of God, आप समझ रहे हैं, जो सबसे बुद्धिमान इंसान है उसको तो पता होना चाहिए ना क्या गलत है सही है, बट उसने भी गलती करी। उसने जब इन औरतों को अपनी लाइफ में लाया, उन्होंने तमाम तरह के रिचुअल्स करे, उन रिचुअल्स ने धीरे धीरे करके उसे ब्लाइंड कर दिया, उसके मन को कठोर कर दिया, उसके मन को खुदा के लोगों की तरफ कठोर कर दिया, और उसने अपनी प्रजा को बहुत तंग करा। और तभी वो लोग रोते हुए जैसे ही नया राजा आया उसके सामने डिमांड रखने गए। और नए राजा ने क्या करा? नए राजा ने एक बहुत ही फनी बात करी जो मुझे आपको हाईलाइट करनी बहुत जरूरी है। जब वो सब नए राजा के पास गए तो ये वाली रिक्वेस्ट करके कि प्लीज हम पे से टैक्स हटा दो, हम आपके सेवक रहेंगे। उसने कहा ठीक है, 3 दिन के बाद मेरे पास आना। तब वो सुलेमान के सोचने अच्छे हेल्पर्स के पास गया, या गाइड्स के पास गया, ओल्ड काउंसलर्स। और हिंदी में लिखा है इसके लिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मुझे सबको काउंसलर्स चाहिए। हम सबके पास गॉडली काउंसलर्स होने चाहिए हैं फॉर ऑल मैटर्स। मेरे पास आप सब हैं, मैं आप सबके साथ हूँ, एंड दैट्स व्हाई वी नीड गॉडली काउंसलर्स। यहाँ वर्स 10 में, चैप्टर 10 में, दूसरा इतिहास चैप्टर 10 में लिखा है, वर्स 6 में, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ। तब राजा रहुबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह आकर सम्मति ली, इस प्रजा को कैसे उत्तर देना उचित है, इसमें तुम क्या सम्मति देते हो। सो ही इज आस्किंग, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आगे उन्होंने उसको ये उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें करे तो वो सदा तेरे अधीन रहेंगे। तो यानी कि सुलेमान, सोलोमन और उसके सारे एडवाइजर्स, दे वर बैक टू बैक, वो एक दूसरे की बातें नहीं सुनते थे। यू गेटिंग मी? यस, थैंक यू सो मच किरण। वो एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं। जो अच्छे बूढ़े काउंसलर्स उसे एडवाइस करें, कई दफा जब आप और मैं गलत मार्ग पे जाते हैं, हमारे जो बुजुर्ग काउंसलर्स हैं, हमारे जो चर्च है, हमारा जो परिवार है, वो हमें कहते हैं ये आप कर रहे हो, ये सही नहीं है, डोंट डू इट, मत करो, ये रहने दो। बट हम उनकी नहीं सुनते, क्योंकि हमारे दिल में पाप घर जाता है और वो हमें लीड कर रहा है। तो सुलेमान बदल गया, लेकिन उसके ओल्ड काउंसलर्स नहीं बदले। और जब उसका बेटा जो राजा बन गया, अपने पापा के काउंसलर्स के पास आया जो हमेशा उसके सामने थे, इसका मतलब है कई सालों से सुलेमान उनकी बातें नहीं सुन रहा था। सो ही हैड मिस्ड इट। अगर वो उनकी भी सुन लेता तो शायद उस पाप से बाहर आ जाता। शायद वो 100% पाप नहीं होता, मे बी 40% होता, बट ही डिड नॉट लिसन टू द काउंसलर्स। उनकी एडवाइस अब भी ये थी, इनसे अच्छे से बात करो, इनके टैक्स को कम कर दो। लेकिन रेहोबियम ने क्या किया, वहां पर लिखा है, वो उसने उनकी बात को सुना और उल्टा बोला, उल्टी बातें बोली, बिल्कुल भी नहीं, मैं इनको और तंग करूंगा, मेरे पापा ने तंग करा, मैं उससे ज्यादा तंग करूंगा। फिर वो अपने जवान फ्रेंड्स के पास गया और उनकी एडवाइस ली और उनकी सुनी, और उन सब ने, वो तो जवान है, उनको तो कुछ पता नहीं, उन्होंने गलत गलत एडवाइस दी। और तब परमेश्वर का कहर उसके ऊपर आया। उसके बाद उसने ये गलत करा, परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। और एक भविष्यवाणी भी जिसमें मैं नहीं जाती, क्योंकि वहां लिखा है 16वें वर्ष में कि उसने गॉड को सुनना मना कर दिया। और आगे लिखा है चैप्टर 11 में कि गॉड का एक पर्सन आया कि अपने भाइयों के विरोध में लड़ाई मत करो। वहां उसने सुना तो परमेश्वर ने उसकी मदद करी। और फिर हम 12वें चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्स में आते हैं, जो मैं आपको मेन बात बताना चाहती हूँ। और वहां पर लिखा है 12वें चैप्टर की, दूसरा इतिहास 12वें चैप्टर की फर्स्ट वर्स में, मैं पहले हिंदी में पढ़ती हूँ। परंतु जब रहोबियाम का राज्य दृढ़ हो गया, वो आप स्थिर हो गया, तब उसने और उसके साथ इज़राइल ने यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। और यहाँ मैंने इंग्लिश में पढ़ती हूँ, बट व्हेन रेहोबाम वाज फर्मली एस्टैब्लिश्ड and strong, he abandoned the law of the Lord, and all Israel followed him into sin.
आप समझ रहे हैं, स्थापित कर दिया। कई दफा जब गॉड हमें स्थापित कर देते हैं, हमारी जिंदगी सब कुछ अच्छा चल रहा है, उस वक्त हम अपने लिए नए गॉड बना लेते हैं। हमें कहता नहीं नहीं नहीं, गॉड आई मीन इट डजंट मैटर, नहीं ना अभी। राजा ने, हेड ने, लीडर ने गॉड के लॉ को त्याग कर दिया, जिसको गॉड ने इतने शोर शराबे से धूमधाम से प्रेजेंट किया था माउंट साइनाई पे। 3 दिन तक लोगों ने नहा धोकर के अपने आप को तैयार किया था। फिर वो परमेश्वर ने फायर के साथ अपना लॉ दिया था मोसेस को, एंड देयर वाज प्रेज एंड वर्शिप एंड सेलिब्रेशन। मोसेस को 40 दिन लगे थे और लोगों ने अपने आप को 3 दिन सैंक्टिफाई किया था। इज़राइल ने उस लॉ को, क्योंकि राजा ने छोड़ा, इज़राइल ने भी छोड़ दिया। और वहां पर लिखा है उन सब ने पाप करा। पीपल ऑफ गॉड, सबसे बड़ा पाप जो रेहोबोआम का था, उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। जो उसके पिता का था, जो पिता ने गलती करी वही रेहोबोआम ने करी। सोलोमन ने खुदा को छोड़ दिया, वो किसी और वेदियों पे खड़ा गलत गलत काम कर रहा था। और उसके बेटे ने भी अंत में परमेश्वर को छोड़ दिया और पूरे इज़राइल ने पाप करा। पीपल ऑफ गॉड, आप अपने घर के मुखिया हैं, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। और जो आज सिस्टर साक्षी ने हमारे लिए प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 पढ़ा, and that is what the Lord just put in my heart last night. I just want to read it out to you and just show you chapter 4, नीति वचन, उसका 4था अध्याय। मेरे बच्चों, मैं हिंदी में अनुवाद कर दी। लिसन टू यू व्हेन योर फादर करेक्ट्स यू, जब तुम्हारे पिता तुम्हें करेक्ट करते हैं उसको सुनो। तुम्हारे पास्टर तुम्हें करेक्ट करते हैं उसे सुनो। तुम्हारा चर्च तुम्हें करेक्ट करते हैं उसे सुनो। तुम्हारे एडवाइजर्स और काउंसलर्स जो तुम्हें गॉड ने दिए हैं, जिनके पास तुम जा सकते हो, उनकी सुनो। पे अटेंशन एंड लर्न गुड जजमेंट, न्याय करना सही से सीखो। फॉर आई एम गिविंग यू गुड गाइडेंस, क्योंकि परमेश्वर हमें अच्छी गाइडेंस देते हैं। दुनिया में आपको गाइडेंस गलत मिले, लेकिन गॉड हमें अच्छी गाइडेंस दे। डोंट टर्न अवे फ्रॉम गॉड्स इंस्ट्रक्शंस, जैसे रेहोबोआम ने परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर के लॉ को छोड़ दिया, त्याग दिया। यहां वचन कहता है परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को त्यागो मत। फॉर आई टू वंस वॉज माई फादर्स सन, टेंडरली लव्ड बाय माई मदर्स ओन चाइल्ड। सोलोमन अपने लिए कह रहे हैं, नॉट देयर, माई फादर टॉट मी, टेक माई वर्ड्स टू हार्ट, फॉलो माई कमांड्स एंड यू विल लिव। परमेश्वर ये हमें समझाना चाह रहा है, मेरे वचनों को अपने दिल में डालो और वो तुम्हें जिंदा रखेंगे। इनफैक्ट जिंदा नहीं, उस सक्सेसफुल जिंदगी में हम जा पाएंगे। आप और मैं चेंज क्यों करना चाह रहे हैं? क्योंकि जो भी गॉड ने हमें वैभव दिया है, ऑल द वंडरफुल थिंग्स, गॉड इज मे बी कमिंग एंड सेइंग टू टुडे, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। बट उसके लिए हमारा फर्स्ट लव जा चुका है। वी हैव टू कम बैक टू गॉड, हमें गॉड के पास वापस आना है। वी हैव टू चेंज। यहाँ पर सुलेमान एक ऑर्डिनरी बच्चा था, उसने अपने पिता से सीखा था, बट देन ही outshined his father and he said, मुझे सिर्फ आपके लोगों को संभालना। Imagine the passion, the love that he had for God. God आपको क्या? He said, okay, God को क्या चाहिए मुझसे? What does God want? मुझे भी वही चाहिए है जो God को चाहिए है। He could have asked anything, a better job, a house in some great place and something, but he asked God for people. So यहाँ पर this wise guy has paved the way। वो हमें सिखा रहे हैं, हमें गॉड के नियम को पाना है, हमें गॉड को पाना है। गॉड मुझे बदलो ताकि मेरे अंदर जो भी फिल्टर्स है वो हट जाए, जो नेगेटिविटी है वो हट जाए और मैं आपको और भी क्लैरिटी से देखने पाऊँ, ताकि मैं 2022 में, बल्कि आज ही से एक नया जीवन पाने पाऊँ। आई एम सिक एंड टायर्ड, मैं थक चुका हूँ अपनी लिमिटेशन से, जो लिमिटेशंस मेरी जिंदगी में है। वो आगे कहता है गेट विजडम। लेट मी जस्ट रीड इट इन हिंदी ऑल्सो। नीति वचन उसका 4था अध्याय और उसकी 5वीं आयत, गेट विजडम, डेवलप गुड जजमेंट। आपको बुद्धि लेकर के आनी है, और वो आपको पता है बुद्धि कैसे आती? परमेश्वर के भय से। हम देखते हैं कि अगर गॉड ने सुलेमान बादशाह को बुद्धि दी है, इसका मतलब है उसको परमेश्वर का रेवरेंट फियर था। और जब हम देखते हैं नीति वचन 4 के, आई एम जस्ट पुलिंग आउट माय हिंदी वर्ड्स फॉर यू सो दैट वी आर ऑल क्लियर हियर। यहाँ पर लिखा है वर्स 5, आई जस्ट लव इट, वर्स 4 and 5, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल ना जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। और रेहोबोआम ने क्या करा? गॉड को छोड़ दिया। रेहोबोआम ने गॉड के लॉ को त्याग दिया। सुलेमान ने क्या करा? जिसने ये सब लिखा था उसने गॉड को छोड़ दिया।
एंड दैट्स वाई वी हियर दीज सैड स्टोरीज. एंड में होना चाहिए एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, इजराइल लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. नो, इट वाज अ वेरी सैड एंडिंग. एक बहुत दुख था. फिर आगे हम पढ़ते हैं वर्स 6 में लिखा है बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगा. अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें चुप रहना होता है. लड़ाई हो रही है, गॉड कहेंगे चुप रहो, तुम्हें यहाँ कुछ नहीं बोलना. भी रिसेंटली कुछ हुआ, किसी को एक इमरजेंसी में जाना पड़ा. होली स्पिरिट ने मुझे कहा ड्रॉप एवरीथिंग, गो, तुम जाओ, तुम वहां जाओ, उसके साथ जाओ. एंड रात के 9 बज रहे थे और मैंने फोन करा, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है. एंड देन हम दोनों गए और हम एक सिचुएशन को झेल करके आए. सो गॉड आपको टाइम टू टाइम, मिनट टू मिनट बताएंगे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किसको क्या बोलना है, कैसे किसी को समझाना है. कई लोगों को आप प्यार से समझा सकते हैं, कई लोगों को आपको एग्जाम्पल देना पड़ता है, कई लोगों को आपको फिर डांटना भी पड़ता है. होली स्पिरिट विल टेल यू एवरीथिंग. यहाँ पर लिखा है बुद्धि को ना छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी. आप बाहर कॉन्फिडेंटली निकल के जा सकते हैं, क्योंकि जब आप बाहर कदम निकालेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. मुझे आज भी याद है, मैं कश्मीर में थी, श्रीनगर में, और मैं छोटी थी. एंड आई जस्ट सॉ दिस ब्यूटी, मतलब दिस ग्रीनरी जस्ट मेक्स मी गो बी सो हैप्पी. आई वाज वेरी यंग एंड आई सॉ कि एक जगह बिल्कुल ग्रीन था. एंड आई सेड आई मस्ट वॉक ऑन दिस ग्रास. कितना मजा आएगा, मुझे एक दफा तो इस ग्रास पे चलना है. सडनली देयर वाज अ वॉइस इन माय हार्ट, रुको. बट मैं बिल्कुल उस पर वॉक करने वाली थी. रुको, okay, I didn't know God की voice and anything, but I knew. So my parents were walking ahead. फिर मैं रुकी और मेरे मन में एक पत्थर लो, मैंने पत्थर लिया और मैंने वहां पे ऐसे मारा. वो पानी था, इट वॉज अ लेक, एंड मैं उसमें डूब जाती, बट वो घास लग रही थी. मेरे लिए वो लाइफ में फर्स्ट टाइम था. एंड आई वॉज जस्ट मे बी 10 years old, बट गॉड जस्ट हिज विजडम, हिज लव ने मेरी रक्षा करी. उस वक्त एक आवाज ने मुझे बोला रुको, और फिर पत्थर मारो. और मैंने पत्थर मारा तो देखा वो पानी काफी गहरा था और वो चला गया. मैं शायद डूब जाती, मेरे मम्मी पापा आगे थे. सो गॉड विल आपकी प्रोटेक्शन करेंगे जब आपको उनके बारे में कुछ नहीं पता. ऑल यू नीड टू डू इज आपको बुद्धि पानी है. बिकॉज अगर आपको बुद्धि कैसे पानी, परमेश्वर का, जब आपको डर है, भय है, भूख है, प्यास है. जितने लोग सुबह ज्वाइन कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, हम सबके लिए मुश्किल है. सर्दी है, क्विल्ट पसंद है, बट everybody is joining. Some, I know some of you have emergencies and you are not available, किसी की job है, so many things. But look at sister Shivani, she made it happen. She is so hungry for God, she is so passionate for God. She just asked God, God make it happen, मुझे आपकी church को attend करना है, and God made it happen. क्या आपने ऐसी prayer करी God से? And this is a time which is helping us liberate. So हमारी ज्ञान को बढ़ा रहा है. और आगे लिखा है 7 में, बुद्धि श्रेष्ठ है इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर. 7, getting wisdom is the wisest thing you can do, and whatever else you do, develop good judgment. और जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए. सो एक और वर्जन में लिखा, इन ऑल योर गेटिंग गेट अंडरस्टैंडिंग. In all your getting, in fact you can make it your status, somebody will get it. In all your getting, जो भी आपको चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे, in all your getting get understanding of God. God को पाना है ताकि हमारी कहानी यीशु मसीह की वजह से सुलेमान की तरह बैड ना हो, ताकि हमारी कहानी रेहोबोआम की वजह से बैड ना हो. There was a man in the Bible, जोसेफ, वो स्लेव था और उसको पॉटिफर की वाइफ ऑफर कर रही थी, अगर वो उसके साथ होता तो उसको सारे बेनिफिट्स मिलते. बट ही सेड, मैं अपने खुदा के विरोध में पाप नहीं कर सकता. ही डिड नॉट सी दैट ही वाज जस्ट सिनिंग against that man. He said, I can't sin against that man, I can't sin. क्या आपके मन में ये फीलिंग आती कि मैं जब पाप कर रहा हूँ गॉड के विरोध में ना करूँ, गॉड के विरोध में? गेट योर पर्सपेक्टिव राइट पीपल. वक्त आ गया है, हमारी आंखें इन ऑल आर गेटिंग, जो भी हमें प्राप्त करना है उसमें हम बुद्धि प्राप्त करें, जजमेंट को डेवलप करें. और जजमेंट कैसे डेवलप होगी? दुनिया की जजमेंट, ऑफ कोर्स आपको और मुझे सबको एक्सपीरियंस है, लेकिन हमें गॉड की जजमेंट को लाना है. गॉड डेवलप करेंगे, मतलब पवित्र आत्मा मांगिए. आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपको बुद्धि दें, आप उनसे मांगे. आई नीड गुड जजमेंट, ताकि हमारी कहानी, आपकी और मेरी कहानी, ऑसम चेंज
awesome change by the Holy Spirit. And we should be the trailblazers. Yes, हम एक परिवार हैं, हम radiance of Christ हैं. Radiance of Christ का मतलब क्या है? परमेश्वर की चमक, और आप परमेश्वर की चमक हैं. अभी मुझे किसी ने बोला हम आपसे मिल रहे हैं, आप तो रेडियंस, आप तो रेडिएट कर रहे हैं, आप तो रेडियंट लग रहे हैं. तो मैंने मन में सोचा ओके, अब क्या करें, परमेश्वर ने हम सबका नाम ही रेडियंस ऑफ क्राइस्ट रखा है. एंड माय डॉटर्स चर्च इज आल्सो रेडियंट. मम्मी, हाउ कम आपके चर्च का ये नाम है, मेरे चर्च का भी ये नाम है? मैंने कहा भाई गॉड ने कोई कनेक्शन रखा होगा. सो शी इज ऑल एक्साइटेड अबाउट दैट फैक्ट एंड शी इज आई फाउंड गॉड. वो लगातार मुझसे कहती, मम्मी मेरे हस्बैंड का चर्च ना बहुत स्लो है और मेरे को हॉट चर्च चाहिए मम्मी, इन लोगों को हॉट नहीं पता है. तो मैंने कहा उसको सिखाओ. कहती मम्मी उन्हें नहीं पता है गॉड की प्रेजेंस क्या होती है. मैंने कहा मतलब? कहती मम्मी मैं क्या करूं. एंड देन वी आर प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड प्रेइंग एंड यू आल्सो प्रेइंग. एंड नाउ मम्मी गॉड, अब मेरे हस्बैंड को भी समझ में आ रहा, ओह दिस इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड. एंड शी सेज मम्मी आई एम सो एक्साइटेड. इवन दिस मॉर्निंग, मॉम I'm very happy. I said, क्या हुआ? Mommy, God gave me such a good church. There is such presence of God. इतना कुछ सीखने को मिल रहा है. My husband is learning and I'm so happy, mommy. I said, praise God. And this is, I mean, उसकी जिंदगी में सबसे important चीज है कि उसको चर्च मिला है जहां से उसको वो सब न्यूट्रिशन मिल सके जो गॉड ने उसके लिए उस चर्च से रखा है. And I give all the glory to God. So today, my people of God, this is where I end my message. And I just want to encourage you this morning. You and I are the children of God. सुलेमान के पास जीसस नहीं था, रहबोआम के पास जीसस नहीं था, बट जीसस ने हमारे लिए लाइफ बहुत आसान कर दी है. जब हम यीशु मसीह को अपने दिल में बुलाते हैं, it's grace upon our lives. All we need to do is, God मुझसे गलती हो गई. I would just like to गॉड मैं चाहूँगा कि प्लीज़ मुझे आप अपने राहों में बढ़ाओ. परमेश्वर आप मुझे अपना दर्शन दिखाओ, और गॉड मुझे और हंगर डालो. आस्क गॉड. कभी कभी जब मैं बहुत बिजी होती हूँ तो मैं एकदम से वो हो जाती हूँ. एंड आई से गॉड गिव मी मोर सिंसियरिटी. और भूख डालो, और सिंसियरिटी डालो, और दर्द डालो. जो भी मेरा इतने सारे सालों में चीज़ें ब्लॉक हो गई उसे खोलो. परमेश्वर मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे बुद्धि दो ताकि मैं अपने लोगों के लिए सही एडवाइस दे सकूं जो उनके लिए लाइफ चेंजिंग हो. वन राइट डिसीजन कैन टर्न अराउंड योर लाइफ. वन गुड डिसीजन, वन गुड इन्वेस्टमेंट, वन गुड मोमेंट, वन गुड फ्रेंड, one good association can turn around your life. And praise God, you're all Holy Spirit filled people of God. So I bless you all, and I just believe that today you will recognize बुद्धि हमें मांगनी है. अगर आप में जरा सी भी बुद्धि है तो हम गॉड से बुद्धि और मांगेंगे. गॉड मुझे और बुद्धि से भरो, मेरे जजमेंट को इम्प्रूव करो, मेरी बाइबल रीडिंग में आपसे और निकट आऊं. मैं दूर हो गया हूं. एंड इट हैपन्स, वी ऑल, कभी कभी हम खुदा से दूर हो जाते हैं. सो गॉड क्लोजर टू यू, नियरर टू यू, मोर ऑफ यू, मोर ऑफ यू. लॉर्ड मैं सबसे पहला एक्साइटमेंट, वाओ आई एम गोइंग टू लर्न समथिंग फ्रॉम माय चर्च. कम से कम मैं खुद नहीं प्रेयर कर पाता, मेरा परिवार तो है जो मेरे लिए प्रेयर कर रहा है. वी आर ऑल टुगेदर, इवन जस्ट फॉर 20 minutes, बट वी आर टुगेदर एंड वी कैन प्रे एंड कम टुगेदर टू गॉड. एंड दैट इज द मोटिवेशन. सो पीपल ऑफ गॉड, आई जस्ट ब्लेस यू. और मैं आपके लिए प्रेयर करने जा रही हूँ. लेट्स जस्ट क्लोज आवर आईज इन प्रेयर. परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद आपके लिए. धन्यवाद यीशु मसीह के लिए जो हमारे लिए मारे गए. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस फॉर डाइंग फॉर अस ऑन द क्रॉस. धन्यवाद यीशु मसीह, हम सब के पापों को माफ़ कर दीजिए. कई दफ़ा हमने आपको इग्नोर किया है, आपके काउंसलर्स को, आपके पास्टर्स को, आपके संदेश को, आपके वचन को इग्नोर किया है. जो आप हमें कह रहे हैं हमने उसको वैल्यू नहीं दी, हमने अपने मन को वैल्यू दी. इसीलिए हम वहाँ पर हैं जहाँ पर हैं. आपने हमें कुछ सिखाया अपने काउंसलर्स के द्वारा, हमारे पास्टर के द्वारा, हमारे प्रॉफिट्स के द्वारा, वचन के द्वारा, लेकिन हमने उनकी बात बिल्कुल नहीं मानी. हमने वो करा जो हमारे दिल को सेटिस्फाई करता, हमने वो करा जो हमारे मन में पिक्चर थी. इसीलिए हम वहाँ पर हैं जहाँ हम हैं और इतने सारे दुखों में हैं, इतनी सारी फ्रस्ट्रेशन में हैं. गॉड फॉरगिव अस. हम अपने पापों की माफ़ी मांगते प्रभु. हमने बहुत सारे अपने लाइफ में बहुत सारे, जैसे सुलेमान ने टू मच डिस्ट्रैक्शन और उन सब में वो उलझ गया. परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों और मेरे दामादों की जिंदगी से सारा डिस्ट्रैक्शन चला जाए यीशु के नाम से. लेट इट गो इन जीसस नेम.
परमेश्वर जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन सब की जिंदगी में वो बातें जो उनके दिल को दर्द देती हैं वो चली जाए यीशु के नाम से। और परमेश्वर आज से आपका वचन हमारे दिल में रहेगा और आपका वचन हमें लीड करेगा, आपका वचन हमें अगुवाई करेगा। और जब तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है, जब तक हम खुद उस जवाब को बाइबल से नहीं ढूंढ लेंगे, हम डिसीजन नहीं लेंगे, हम उस डिसीजन को पोस्टपोन करेंगे एक लिमिटेड टाइम तक, जब तक आपका जवाब ना मिल जाए और हम उसे अपने चर्च से कंफर्म ना कर लें। लॉर्ड, हम गलत कदम नहीं उठाएंगे। प्लीज गॉड हमारी मदद करिए। हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं लेकिन हम आपके बगैर एक भी कदम नहीं उठाएंगे। परमेश्वर, हमें आपका वचन चाहिए, हमें आपसे भय में रहना है, रेवरेंट फियर में, आदरणीय भय में रहना है, हमें आपके अनुसार दिखना है, हमें चेंज होना है, हमें आपको और भी जानना है। मोर 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 ऑफ यू। चेंजेस गॉड, आई एम विलिंग टू चेंज, आई एम विलिंग टू चेंज, I am willing to change. God, I am willing to be transformed 100% in Jesus' name. I am willing to take a U-turn in Jesus' name. Lord, I'm turning in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise God and Amen. Thank you so much for your time on this message. परमेश्वर आपको बदलें, परमेश्वर आपको बदलें। मुझे पता है सुबह बहुत मुश्किल है 7:30 पे आना, 7:20 पे आ जाना, लेकिन आप ये 20 मिनट right up to 7:50 हमारे साथ बिताइए and let God transform you. We have testimonies of transformation. One sister messaged me, sister, you have no idea, आपको पता नहीं है मैं कितना बदल रही हूँ। I can see the change in me and I'm so grateful to God. अगर एक भी इंसान बदल पाए, all glory to God. मैं बदल रही हूँ, मुझे मालूम है। I am demanding much more from myself. What are you demanding from yourself? मैं आपको एक चैलेंज दे रही हूँ, demand more and more and more and let's make our life brilliant. अपनी जिंदगी को हम brilliant करें और दूसरों के काम आने पाए, क्योंकि हम इतना कुछ कर पाएंगे। So praise the Lord and जय हिंद।